नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच था मुखिया जी का घर, और मुखिया जी के पास में ही रहता था एक छोटा सा परिवार। उस परिवार में एक छोटा सा 8-9 साल का बालक था, और वो बालक उन मुखिया जी का बहुत ही लाडला था, क्योंकि वो मुखिया जी की हर एक बात मानता था, उनके दिए हुए हर एक काम जो है वो करता था। अब ऐसे ही एक दिन मुखिया जी ने उस बच्चे को अपने लिए बाज़ार से कोई चीज़ लाने को कहा और उसको कुछ पैसे दिए। आमतौर पर वो बच्चा कभी भी मुखिया जी को मना नहीं करता था, लेकिन आज उसको खेलने जाना था, इसलिए उसने मुखिया जी से कहा कि आज इस वक्त मुझे खेलने जाना है, मैं आपका काम बाद में कर दूंगा। अब मुखिया जी को काम की थोड़ी जल्दी थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे से कहा कि ये लो रुपए, और साथ ही में मैं तुमको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जिसमें से तुम अपने लिए भी कुछ लेते आना, अपने लिए चॉकलेट वगैरह जो भी है वो तुम ले लेना। अब ये बात सुनकर वो बच्चा खुश हो गया, क्योंकि उसको काम करने के बदले में कुछ मिल रहा था। इसीलिए वो झट से पैसे लेकर भागता हुआ बाज़ार में गया, मुखिया जी के लिए चीज़ वस्तु लेके आया और अपने लिए भी कुछ लेकर वो वापस खेलने चला गया। अब यही क्रम जो है वो चलता रहा, क्योंकि मुखिया जी को पता चल गया था कि ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसलिए वो उंगली टेढ़ी कर करके उस बच्चे को हर बार अपने काम के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देते। हर बार यही कहते कि ये रहे पैसे, और तुम अपने लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो लेते आना। अब आप सोचेंगे कि इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है, मुखिया जी का काम हो रहा है, बच्चे को अपना काम के बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर ये 1-2 बार होता है तो समझ में आता है, लेकिन हुआ क्या कि हर बार मुखिया जी यही करते। अब उस बच्चे के मन में भी यही बात फिट हो गई थी कि अब मुझे काम के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और अगर नहीं मिलता है तो वो मांगेगा भी। और यही होता था कि जब भी मुखिया जी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते तो वो सामने से कहता कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, और यही चीज़ चलती गई। जब भी मुखिया जी कोई काम देते वो कहता बदले में मुझे क्या मिलेगा, और यही सब चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते उस बच्चे की आदत बन गई। अब वो लड़का जो है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था। आगे जाके उसने कॉलेज की, कॉलेज के बाद स्टेट की जो एग्ज़ाम होती है वो पास करके वो तहसीलदार बना। अब जैसा कि आप जानते हैं, तहसीलदार का काम होता है गांव में सभी सुविधाओं का ख्याल रखना और किसी भी समस्याओं का निराकरण करना। अब ऐसे में जिस गांव से वो लड़का आता था, उसी गांव से खेतीबाड़ी को लेकर कुछ समस्याएं पैदा हुई, और उस समस्या का निराकरण करना ज़रूरी था। अब सभी जिम्मेदारी आई मुखिया जी के ऊपर कि आप ही कुछ इस समस्या के बारे में करिए। तो मुखिया जी ने सोचा कि तहसीलदार जो है वो हमारे ही गांव का लड़का है और मुझे अच्छी तरह से जानता है, मेरी कही हुई बात को वो मना नहीं करेगा। और ये सोचकर मुखिया जी उस लड़के के पास चले गए, उस तहसीलदार के पास चले गए। अब ऑफिस में गए और तहसीलदार के पास जाके बैठे। उस लड़के ने देखा कि अरे हमारे ही गांव के मुखिया जी आए हैं, और वो उन मुखिया जी की बहुत ही रिस्पेक्ट भी करता था। उन्होंने मुखिया जी को बिठाया और बाद में मुखिया जी से कहा कि कहिए किस बात से आना हुआ। तो मुखिया जी ने कहा कि ये सारी समस्या है, और अगर तुम इसका निराकरण कर दो तो बड़ा ही अच्छा होगा गांव के लिए। तो सारी बात सुनकर उस तहसीलदार बने उस लड़के ने कहा कि मुखिया जी आपकी बात तो सही है, और मैं आपका काम कर भी दूंगा, आखिर ये मेरा भी तो गांव है। लेकिन एक सवाल है, आप बचपन में मुझे हर काम के लिए कुछ ना कुछ देते थे, तो इस बार इस काम के लिए बदले में मुझे क्या मिलेगा। और मुखिया जी उस तहसीलदार लड़के की बात सुनकर धरे के धरे रह गए, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उस लड़के को बचपन से डाली गई वो आदत आज जाकर इतना बड़ा परिणाम देगी। अब बचपन में उस लड़के को लालच देने वाले मुखिया जी को आज उसी तहसीलदार बने लड़के को रिश्वत देकर काम कराना पड़ा। अब आप देखेंगे तो समाज में होता भी यही है। हम कहते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार बहुत है, हम कहते हैं कि आए दिन नए नए स्कैम आते रहते हैं, कभी टीआरपी स्कैम, कभी 2G, कभी 3G, बहुत सारे स्कैम हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। क्योंकि अगर आप सोचें तो नेता हो या छोटा चपरासी हो, हम अगर उनको कुछ ना कुछ देते हैं तभी तो वो कुछ ना कुछ लेते हैं।
उनको लेने की उम्मीद इसीलिए रहती है क्योंकि वो जानते हैं कि प्रजा जो है उनको काम जल्दी जल्दी निपटाना है और जल्दी निपटाने के लिए वो पैसे देगी ही देगी। और इसीलिए भ्रष्टाचार वहीं से पनपता है और आगे चलकर वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। कहने का मतलब यही है कि भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सिर्फ नेता ही जिम्मेदार नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसमें अगर पहला हाथ उन सभी लोगों का, अधिकारियों का और नेताओं का है तो दूसरा हाथ हम जैसे लोगों का भी है। तो अगर हम अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो उनका हाथ अपने आप नहीं बढ़ेगा। ज़रा सोचिए, इस बात पे भी विचार करिएगा। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।